कोरा कागज था ये मन मेरा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किशीला स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1969 की सदाबहार रोमांटिक हिंदी फिल्म आराधना की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने भारतीय सिनेमा में प्यार को एक नई पहचान दी। शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना का डबल रोल, शर्मिला टैगोर की बेहतरीन अदाकारी और सुजीत कुमार का सशक्त प्रदर्शन देखने को मिलता है। फिल्म में संगीत दिया है एस.डी. बर्मन ने और गीतकार है आनंद बख्शी। इस फिल्म के गीतों ने उस दौर के हर दिल को छू लिया। हर गीत में छुपा है प्यार, जादुई और एहसास का जादू। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आराधना फिल्म के इन अमर नगमों की कहानी। नंबर 1। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। मेरे सपनों की रानी, वो गीत जहाँ से शुरू हुई थी एक सदाबहार प्रेम कहानी। फिल्म आराधना का यह दृश्य सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि प्यार की शुरुआत का सबसे खूबसूरत लम्हा है। एक और हंसते मुस्कुराते अरुण वर्मा यानी राजेश खन्ना अपनी जीप में हवा के साथ गीत गा रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रेन की खिड़की से झांकती वंदना यानी शर्मिला टैगोर, हरी भरी वादियां, घूमती ट्रेन और राजेश खन्ना अपने गीत के जरिए अपने सपनों की रानी को याद कर रहे हैं। प्यार की कलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की। इस गीत ने न सिर्फ सिनेमा के इतिहास में जगह बनाई, बल्कि हर दिल को मोहब्बत का एहसास भी करा दिया। किशोर कुमार की आवाज में बसा यह गीत दिलों को छू जाता है। नंबर 2। कोरा कागज था ये मन मेरा, सूना आंगन था जीवन मेरा। प्यार की कहानी कभी कभी एक मासूम सी गलती से शुरू होती है, जैसे जब वंदना यानी शर्मिला टैगोर ने गलती से अरुण वर्मा यानी राजेश खन्ना पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी थी। बस वहीं से शुरू हुआ एक अनजाना एहसास जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। अरुण, जो एक एयरफोर्स पायलट है, अपने दोस्त मदन की तबीयत देखने आया था, लेकिन यहाँ उसने पा लिया अपने दिल का सुकून यानी वंदना। टीकाराम यानी आशीष सेन की मदद से अरुण हर बार वंदना के और करीब आता गया, और जब दिल की गहराइयां शब्दों में ढलने लगी तो उसने गाया, कोरा कागज था ये मन मेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। इस गीत में अरुण का प्यार, उसकी तन्हाई और उसकी चाहत सब कुछ घुला है। एक ऐसा रोमांटिक दर्द भरा नगमा जो सुनते ही दिल में उतर जाता है। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने सजाया है। नंबर 3। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। प्यार अब परवान चढ़ चुका है। अरुण यानी राजेश खन्ना और वंदना यानी शर्मिला टैगोर के दिलों में अब सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें गूंज रही हैं। शिमला की ठंडी हवाओं में, पहाड़ों के बीच जब अरुण अपनी जीप में वंदना को घुमाने ले जाता है, तो वादियां भी जैसे उनके प्यार की गवाह बन जाती हैं। खिलते फूल, उड़ते भंवरे और झूमते पेड़, सब कुछ इस गीत के सुरों के साथ झूम उठता है। सुनो पास न आओ, कलियों के बहाने प्यार न जताओ। हाय कलियों शर्माए घूंघट में। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि दो दिलों के मिलन की धुन है जो हवा में घुलकर हमेशा के लिए अमर हो गई। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने सजाया है। नंबर 4। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। प्यार अब अपनी सबसे गहरी और भावुक मंजिल पर पहुंच चुका है। अरुण और वंदना अपने दिल की चाहत को छुपा नहीं पाते। थोड़े समय के रोमांस के बाद वे चुपचाप शादी कर लेते हैं और अपनी मोहब्बत की याद में एक तस्वीर खिंचवाते हैं। एक तूफानी रात में जब वे झोपड़ी में शरण लेते हैं, बरसते बादल, जलती आग और दिलों में उठती हलचल के बीच अरुण वंदना को देखता है और माहौल खुद एक सुर बन जाता है। रोक रहा है हमको जमाना।
दूर ही रहना, पास न आना, कैसे मगर कोई दिल को समझाए। यह गीत सिर्फ रोमांस नहीं, प्यार की सबसे तीव्र, सच्ची और भावनात्मक अभिव्यक्ति है, जहाँ संगीत, मौसम और एहसास सब एक हो जाते हैं। किशोर कुमार की आवाज में बसा यह गीत दिलों को छू जाता है। नंबर 5, काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। फिल्म आराधना के इस हिस्से में कहानी बेहद मार्मिक हो जाती है। अरुण की मौत के बाद अकेली वंदना अपने पिता के घर लौटती है। वह अपने पिता को बताती है उसने अरुण से शादी की थी, लेकिन उसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही वंदना के पिता पर गहरा सदमा लगता है। वे वंदना को लेकर अरुण के घर जाते हैं और सच्चाई बेबाकी से बताकर सहायता की विनती करते हैं, पर अरुण के पिता कठोरता से वंदना को अपनाने से इनकार कर देते हैं। नियति क्रूर निकली। कुछ ही दिनों बाद वंदना के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। एकाएक वह पूरी तरह अकेली, बेबस और बेसहारा रह जाती है, जैसे दुनिया ने उसे भुला दिया हो। तभी पृष्ठभूमि में गूंजता है ये भावपूर्ण गीत। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। इस गीत को अपनी आवाज दी है R.D. बर्मन ने। नंबर 6, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। अपने पिता की मौत के बाद वंदना एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन समाज के डर से उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। अगले ही दिन वह उसे गोद लेने जाती है तो पता चलता है कि उसके बेटे को राम प्रसाद सक्सेना यानी अभय भट्टाचार्य नामक व्यक्ति पहले ही गोद ले चुके हैं। अपने ही बेटे से दूर न रह पाने के कारण वंदना उन्हीं के घर में नौकरानी बनकर रहने लगती है, ताकि वह अपने बेटे के जीवन का हिस्सा बन सके, भले ही एक अनजान बनकर ही सही। लड़के का नाम रखा जाता है सूरज। वंदना अपने बेटे के लिए यह लोरी गाती है। पुरवाई बन में उड़े, पंछी चमन में उड़े, राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े, जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने। नंबर 7, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना, ओ बागों में बहार है, छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना बैया, आऊं ना मैं तेरी बातों में सैया। ने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको सैया बोलो तुमको इकरार है, फिर भी इनकार है। हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। कहानी अब भावनात्मक मोड़ लेती है। राम प्रसाद सक्सेना का साला श्याम यानी मनमोहन वंदना की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज वंदना को बचाते हुए श्याम को चाकू मार देता है। वंदना अपने बेटे को बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और जेल चली जाती है। सालों बाद रिहा होने पर वंदना की दोस्ती जेलर यानी मदनपुरी से होती है, जो उसे अपने घर ले जाकर अपनी बेटी रेणु यानी फरीदा जलाल से मिलवाता है। उसे पता चलता है कि रेणु यानी फरीदा जलाल उसी के बेटे सूरज यानी राजेश खन्ना, जिसको अपने पिता के डबल रोल में दिखाया गया है, से प्यार करती है। माँ और बेटे की अनजानी मुलाकात के दौरान ही बजता है गीत। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी, बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों ने इस गीत को अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म आराधना की कहानी और इसके अमर गीतों की समीक्षा। अगर आपको हमारी यह समीक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं
कि आपका पसंदीदा गीत कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। टूट न जाए सपने मैं डरता